न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बात महाकुंभ की। महाकुंभ आस्था और सनातन का सबसे बड़ा संगम, जहां देश ही नहीं विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रही हैं। 144 साल बाद ऐसा संयोग बना और इस खास मौके पर फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से हर खबर और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। साधु संतों से लेकर देशी विदेशी श्रद्धालुओं की दिनचर्या और हर दिन महाकुंभ में क्या है खास, इसकी जानकारी रोज आपको फर्स्ट इंडिया दे रहा है। आज महाकुंभ का 9वां दिन है। 9वें दिन क्या कुछ खास रहा, इससे आज हम आपको कराएंगे रूबरू। दिन भर भक्तों को आशीर्वाद और दर्शन देने के बाद साधु संत विश्राम करते हैं और सुबह की दिनचर्या कैसे शुरू होती है ये हम आपको दिखाएंगे। सन्यासी हो या फिर हो नागा साधु, सुबह खाना बनाने में जुट जाते हैं। देखिए फर्स्ट इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ में साधु संतों की दिनचर्या कैसे शुरू होती है, इसको लेकर भी हमने जानकारी जुटाई है। अल सुबह से ही रामधुनी शुरू हो जाती है और अलाव जल जाता है और धुनी में महंत जो है वो बैठ जाते हैं। उसके बाद खाने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्या शुभ नाम है महाराज? मेरा जमातिया महान छोटू गिरी नागा बाबा। नागा बाबा, सारे खाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं। अभी सुबह क्या सब्जी बनाई जा रही है? अभी तो सरसों के साग है, बथुआ के साग है और रोटी बनेगी, दाल बनेगी, सब चीज बनेगी। अभी हरा हरा सब्जी बनेगी और कोई गिनती नहीं होता है, लगातार बनाते हैं। कितने साधु संत यहाँ जी में? अब जो भी आज आएंगे वो पालेंगे, अब नहीं आएंगे उनके लिए थोड़े रखा हुआ रहेगा। और शाम को क्या बनाते रहे? शाम के वही रोटी सब्जी बनता है। और आप देख सकते हैं सुबह बथुए का साग, सरसों का साग इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सेहत भी सही रहे और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर दिखाई नहीं दे। यह अकेला एक अखाड़ा नहीं या अकेला एक टेंट नहीं, सभी टेंटों में यही व्यवस्था है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ हरी सब्जी इसलिए बना रहा है कि स्वास्थ्य सही रहे, सेहत सही रहे। और आप देख सकते हैं तमाम साधुगण यहाँ बैठे हैं और देखेंगे आपकी केटली पड़ी है, चाय भी यहीं गर्म हो रही है। सुबह की चाय इस धूनी में ही सुबह की चाय बन रही है ताकि सभी साधु संत चाय पी करके और आगे का काम शुरू कर सकें। तमाम साधु यहाँ हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। क्या शुभ नाम है बाबा, कहाँ से आए हैं? हम चक्करगिरी नागा बाबा हरियाणा से आए हैं। 5 गांव शिवालय में आश्रम है। शिवालय आश्रम से 5 गांव के लोग आए हैं। 5 गांव हरियाणा से आए हैं। और कब तक रुकेंगे आप? हम रुकेंगे शिवरात्रि तक। शिवरात्रि को काशी चले जाएंगे हम लोग। कितने साल हो गए कुंभ में आते? कितने साल हो गए? अभी तो हमको दूसरा कुंभ है। ये हमारे गुरु लोग बैठे हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम कारवारी महंत रमेश गिरी। रमेश गिरी जी, कितने साल से आप कुंभ आ रहे हैं और देश के कहाँ कहाँ जा चुके हैं अब तक? कम से कम तो 45 साल से मैं कुंभ मेला समस्त भारत का भ्रमण कर चुका हूँ। और इसके अलावा देश में कहाँ कहाँ गए हैं? ऐसा कोई तीर्थ ही नहीं है, चारों धाम सभी सिद्धपीठों पे मैं घूमा हूँ। और यहाँ जो भोजन पानी बन रहा है, इसकी व्यवस्था कैसे हो पाती है? इसकी व्यवस्था तो भगत लोगों ने करके भेजी है और अन्य क्षेत्र चल रहा है। सब साधु अपने अपने आश्रम से राशन पानी सामान लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी साधु संत यहाँ अपना राशन पानी लेके आए हैं। बाकी भक्तों से भी सहयोग मिल रहा है और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई इस बात को लेकर उत्साह है कि वो कुंभ में आया है और कुंभ में शाही स्नान में अपनी आहुति देकर बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। राजस्थान के करौली से आए बाबा हमारे साथ हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल से अपनी एक टांग ऊंची कर रखी है। ये एक टांग ऊंची किस लिए कर रखी है, क्या मान्यता है, किस लिए कर रखी है? जो गुरु मूर्तियों की परंपरा चली आ रही है पहले से, हमारे गुरुजी दादा भी गुरुजी खड़े रहते थे, हमारे फिर गुरुजी भी खड़े रहे 18 वर्ष। तो ऐसे तपस्या चलती आ रही है परंपरा से। सभी देवताओं ने तपस्या की है, जब ये कुछ मिला। कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या केवल जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो संत महंत कह गए हैं? सभी को
सभी से ये है कि सबको रीति रिवाज भी चलती है, तो सब धर्म प्रचार के लिए महात्मा भजन करते हैं, ये परस्वार्थ के लिए, दूसरे के लिए अपना भजन में लग रहे हैं। तो आपके स्थान पर और भी संत ऐसे हैं जिन्होंने एक टांग पर खड़े हैं कई वर्षों से? हाँ, गुरु महाराज ने की है हमारे तपस्या, राज राजेश्वरी गिरी, श्री महंत है राज राजेश्वरी गिरी खड़े श्री महाराज। और गिरी महाराज, आपके बाद किसे ये दीक्षा दी जा रही है कि वो एक पैर पर खड़ा रहे? आगे की पीढ़ी के लिए भी तो इंतजाम किया जा रहा हो। जो हमारे गुरु भाइयाँ हैं, उनकी कोई भावना अंदर से जग जाए, वही कर सकता है। तपस्या भी हर कोई नहीं कर सकता, जो प्रभु इच्छा होती है वही कर पाएगा। तो 3 साल में आप कहाँ कुंभ के अलावा कहाँ जाए जहाँ एक टांग से ही आपने खड़ा रहा, जहाँ एक टांग से चले? हम धर्म प्रचार करते हैं, हम धर्म के लिए निकलते हैं, जहाँ कोई नहीं जानता वहाँ जाते हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा कहीं भी जा सकते हैं, तो यज्ञ भागवत करते हैं। और सनातन का गर्व चल रहा है, महापर्व चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ अच्छा है। हमारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ कंदराओं में से निकल के और इस महाकुंभ में आई हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं, संगम बना हुआ है, सब मूर्तियाँ पधारी हुई है हमारी। अच्छा है। महात्मा तो भजन तो कर रहे हैं, फिर इतने महात्मा भजन नहीं कर रहे हैं। जो भजन करने लगे महात्मा भी हमारे, तो रामराज तो आ जाएगा। तो देखिए, पवनगिरी महाराज की परंपरा चली आ रही है। इनके गुरुओं ने भी, किसी ने 8 साल, किसी ने 18 साल एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या की, और अब इनके बाद की पीढ़ी भी आएगी। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि जब तक जीवित हैं एक पैर पर ही खड़े रहेंगे, देश विदेश का भ्रमण भी एक पैर से ही करेंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। नर्मदा के उद्गम स्थल से आए अशोक गिरी बाबा ने भी यहाँ धूनी रमा रखी है। बाबा, सनातन का महापर्व है, क्या कहना चाहेंगे? हर हर महादेव, जय हो गंगा माई। महाकुंभ का पर्व है, सनातन धर्म की रक्षा करो, मेरा यही विचार है। हर हर महादेव। महाराज, आपने इतने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, इसका कोई बड़ा कारण, बड़ा औचित्य? बड़ा कारण कुछ नहीं है इसका। हम जो है भगवान शंकर का प्रसाद है, आभूषण है, इसलिए उसको जो है सन्यासी महात्मा होने के नाते गुरु का आदेश है रुद्राक्ष धारण करने का, इसलिए हम धारण किए हैं। कितने सालों से आपने इसी रूप को अपना रखा है? अब इसका तो भाई बचपन से हम सन्यासी साधु हैं। हाँ, सालों का तो अपन को कोई ज्ञान नहीं, लगभग हो गया 40-45 साल। कहाँ यात्रा कर चुके हैं? यात्रा तो बहुत किए हैं, भारत भ्रमण किए हैं, 5 कैलाश के दर्शन किए हैं, मानसरोवर नहीं गए हैं, लेकिन श्रीखंड, बाणासुर, किन्नर कैलाश, मणि महेश कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी मतलब चारों धाम की यात्रा किए हैं। फिर भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, समस्त नदियों की परिक्रमा किए हैं, जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा किए हैं, ऐसे संसार का भ्रमण थोड़ा किए हैं। इस भव्य और दिव्य कुंभ का प्रताप सभी लोगों को मिल रहा है। 45 करोड़ लोगों को यहाँ आने का आह्वान किया गया है। योगी सरकार पूरे प्रयास कर रही है, सरकार के प्रयास को लेकर क्या कहेंगे? सरकार का यही निवेदन है कि जो भी विश्व का व्यक्ति आ रहा है उसकी मतलब सही सुरक्षा हो, किसी प्रकार का उसको परेशानी नहीं होना चाहिए। ये अपन सब लोग जो है धर्म के प्रति प्रचार के लिए समस्त देशवासियों को यहाँ जो है निमंत्रण दे के बुलाए हैं महाकुंभ के पर्व में, और हम जो है हम समस्त लोग जो है सबकी सेवा ही में बैठे हैं। यहाँ हम नागा बाबा अखाड़े में जो भी साधु महात्मा हैं वो समस्त लोगों की ही सेवा के लिए बैठे हैं, रक्षा करने के लिए ही बैठे हैं। और महाकुंभ का पर्व जो है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी का महाअनुष्ठान महायज्ञ चल रहा है 336 कुंडियों का, ये ही महापर्व है। और अमृत वर्षा इसी को कहते हैं कि कानों से सुनो, मुख से अच्छी वाणी बोलो, समस्त देशवासियों को जो है शुभ कामनाओं की ओर ले चलो। और भोलेनाथ का मतलब समस्त यहाँ देवी देवता भोलेनाथ वगैरह समस्त आते हैं ये महाकुंभ में। नर किन्नर मानुष 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषियों का यहाँ संगम है। हर हर महादेव। तो देखिए, अशोक गिरी महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का कुंभ में
संगम है और इन्होंने आह्वान किया है कि सभी आएं और सनातन के इस महापर्व में डुबकी लगाएं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयाग। आनंद महाराज हमारे साथ हैं और संभवतः पूरे कुंभ में इनकी दाढ़ी सबसे लंबी है। अपनी लंबी दाढ़ी के कारण इन्होंने अलग पहचान बना रखी है और कुंभ के बहुत से श्रद्धालु इनकी दाढ़ी देखने और इनसे आशीर्वचन लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आनंद महाराज, कितनी लंबी दाढ़ी है और कब से बढ़ा रखी है आपने? मेरी दाढ़ी की लंबाई 12 फुट की है और ये पिछले 20-21 साल से बढ़ रही दाढ़ी मेरी। तो इसकी देखभाल किस रूप में करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है? साधारण तरीके से देखभाल करते हैं इसके। कभी इनको 15 दिन में 20 दिन में धोते हैं, धोने के बाद विभूति लगा लेते हैं इनको बस। और दिखाइए, कोई शैम्पू हम कुछ नहीं लगाते इनको। देखो दाढ़ी आप दिखाएंगे तो और बेहतर लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं 12 फीट लंबी दाढ़ी। ये बाबा की दाढ़ी की खासियत है, देखिए आप। बाबा दावा नहीं करते कि कुंभ में सबसे लंबी दाढ़ी होगी, लेकिन जहाँ जहाँ हम घूमे हैं वहाँ साधु संतों से मिले हैं, उनमें सबसे लंबी दाढ़ी जो है वो आनंद महाराज की ही लग रही है। देखिए आप किस तरह की दाढ़ी है। पिछले 23 साल से इन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी है। महाराज, कहाँ कहाँ की यात्रा कर चुके हैं आप अब तक? जितने भी कुंभ लगते हैं सब कुंभ में पहुँच चुका हूँ मैं। उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। और जटाएं भी काफी लंबी है। जटाओं की लंबाई कितनी होगी? जटाई की 6.5 फुट लंबाई है, 6.5 फीट। तो महाराज, कुंभ के अलावा देश दुनिया में कहाँ जाकर आए हैं? जहाँ भी तीर्थ स्थान है सब तीर्थ स्थानों पर जाता हूँ। और दिव्य और भव्य कुंभ लग रहा है। 144 साल बाद ऐसा योग बना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश दुनिया के लिए? कुंभ तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब सुविधाएं यहाँ सरकार दे रही हैं और कुंभ में किसी को कोई परेशानी नहीं है। साफ सफाई और बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है यहाँ पर। तो देखिए, आनंद बाबा ने साफ तौर पर कहा कि कुंभ में साफ सफाई और व्यवस्थाओं का कोई मोल नहीं है। बहरहाल इनकी 12 फीट लंबी दाढ़ी प्रयागराज कुंभ में सभी साधुओं में सबसे लंबी हो सकती है। हालांकि बाबा दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम घूमे हैं वहाँ इतनी लंबी दाढ़ी किसी की नहीं देखी गई। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। अखिल भारतीय अघोरी अखाड़ा की प्रमुख डॉक्टर आदेशनाथ अघोरी का कहना है कि अघोरी से डरे नहीं, अघोरी को जानने की कोशिश करें, तभी आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इस दिव्य कुंभ में 144 साल बाद जो योग बना है वो बार बार नहीं आने वाला है। इसीलिए देश दुनिया से सभी सनातनी यहाँ आए और अपनी मनोकामना को पूरा करें। अघोरी समाज के प्रमुख ने क्या कुछ कहा, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है, देखिए। प्रयागराज कुंभ में अघोरी समाज भी अपना एक महत्व रखता है, अपना एक स्थान रखता है। और आज हम मौजूद हैं अखिल भारतीय अघोरी अखाड़ा के प्रमुख के साथ। डॉक्टर आदेशनाथ से हम रूबरू होंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह की प्रक्रिया रहती है, किस तरह का अनुष्ठान रहता है और प्रयागराज कुंभ में 144 साल बाद जो योग बना है उसको लेके क्या कहना है। ये योग बार बार आने वाला नहीं है। हर साल 12 साल में महाकुंभ होता है, पर 12 महाकुंभ को मिला के जो ये संयोग आया है वो महान संयोग है यहाँ। और सभी व्यवस्थाएं सब ठीक है। भारतवर्ष के साधु संत सभी यहाँ पधारे हैं गंगा स्नान के लिए या संत दर्शन के लिए। कोई यहाँ साधना कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई पूजन पाठ कर रहा है। मतलब सभी धार्मिक क्रियाएं यहाँ कर रहे हैं अपने अपने पंथ के हिसाब से। और यहाँ आ रहे हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है या कोई डर है, तो उसका भी उपचार आप कर रहे हैं? जो उसको कोई परेशानी है, जैसे नेगेटिव एनर्जी है या कोई भूत पलित है, तो उनको हम यहाँ से ठीक करके भेजते हैं कि लोगों को यही मौका है अघोरी से मिलने का। बाकी अघोरी नॉर्मल लाइफ में आपको मिलते नहीं हैं, एकांतवासी होते हैं, शमशानवासी होते हैं, तो यहाँ इनका उपचार भी हो जाता है। यहाँ आपके साथ कितनी टीम आई, कितने लोगों की टीम? कम से कम 100 लोग होंगे मेरे साथ में। वो सब अलग अलग राज्य से आए हैं, कुछ विदेश से भी आए हैं। सभी शिष्य है जो हमेशा अपनी साधना में रत रहते हैं। और यहाँ संत दर्शन का मेला लगा है, गुरु लोगों से भेंट करने का आया, तो सभी पधारे हैं। महाराज श्री, आपने देश विदेश की यात्रा भी की है और कई उपाधियाँ प्राप्त है, अपने बारे में भी कुछ बताएं। तो मुझे 14 विद्याओं में मैं पारंगत हूँ। तंत्र मंत्र तो है ही, बाकी और 14 विद्याएँ हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, आयुर्वेद, तंत्र शास्त्र, रसायन शास्त्र और जितने अपने वैदिक या प्राकृतिक उपचार है वो सभी कुछ मैंने उसमें रिसर्च किया है, संशोधन किया है, लोगों को मार्गदर्शन भी देता हूँ।
कुंभ के अलावा कहाँ कहाँ आप अब तक होकर आए हैं? कोई विदेश यात्रा भी की हो? मेरा हर गुरु पूर्णिमा को किसी न किसी राज्य में एक सम्मेलन होता है। वहाँ लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि लोगों अघोर से डरो मत, भयभीत मत हो, सिर्फ उसको जानो आप। वो बाहर से डरावने दिखेंगे पर अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। योगी सरकार ने 45 करोड़ लोगों को बुलाने का आह्वान किया है और कुंभ को लेकर के देश दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दुनिया को हम ये संदेश देना चाहें कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। आओ, पधारो, गंगा स्नान करो, संत दर्शन करो। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। 144 साल बाद आया है, तो सब पधारे, कोई भयभीत ना हो। यहाँ सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो रही है, किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, सभी व्यवस्थाएं अच्छी की गई। तो देखिए, आदेश नाथ जी ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पधारें और अघोरी समाज से डरे नहीं। वो चिंता ना करें कि अघोरी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सारी चिंताओं का समाधान अघोरी समाज करेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। महाकुंभ में 144 साल बाद बने संयोग में विदेशी भी अमृत स्नान करने को आतुर नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से आया सैम भी नागा साधु के बीच पहुंचा। सैम भगवान भोले में आस्था रखती हैं। उन्होंने 2 महीने पहले अपने शरीर पर भोले का चित्र बनवाया था। सैम 10 साल पहले ही शरीर पर हनुमान का चित्र भी बनवा चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया से महाकुंभ में पहुंचे सैम से खास बातचीत की सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। देखिए, नागा साधुओं के बीच हैं और हर एक साधु की अलग पहचान है। कहाँ से हैं बाबा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप आए हैं, कितने दिन हो गए हैं? संक्रांत से पहले आए। और कब जाएंगे, कब तक यहीं धूनी रमाएंगे? जब तक गुरु का आदेश है, धुनी पे बैठे है, तो ये हमारी तपस्या है। और विदेशी मेहमान भी इनसे आशीर्वाद लेना है। Where from? Australia. Based in how days in In Kum. 14th, and I leave tomorrow. So 8 days. Kumbh is very big festival, you know. Yeah. I've never seen anything like it. It's blown my mind and my heart. And this man is Yog. I had nowhere to stay last night, and he took me in. Babaji took me in. So, yeah. Babaji's grace for you. Babaji's grace for you. Big grace. देखिए, नागा साधु से आशीर्वाद लेने आए सैम जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उन्होंने 10 साल पहले अपने शरीर पर हनुमान जी बनवाए थे। आप सीधे चित्रों में देख सकते हैं। और कुंभ पहुंचने से पहले 2 महीने पहले इन्होंने शिव जी बनवाए हैं। बातचीत में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिव की महिमा अपार है और हनुमान जी सभी भक्तों पर कृपा कर रखते हैं। हनुमान जी की भक्ति जो कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और इसी मनोकामना के साथ 10 साल पहले सैम ने अपने शरीर पर हनुमान जी बनवाए। और कुंभ पहुंचने से पहले शिव की महिमा जो इन्होंने सुनी थी उसके अनुसार है। शिव में विश्वास रखने वाले सैम ने यहाँ शिव जी बनवाए हैं। और देखिए किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे शरीर को भक्तिमय कर लिया है। ये अकेले ऐसे नहीं है, हजारों विदेशी भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपने शरीर पर देवी देवता इस रूप में बनवाए हैं कि वो उनका आशीर्वाद ले सकें और यहाँ महाकुंभ में स्नान करके अपने सारे पाप धो सकें। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। इस समय हम महाकुंभ के बौरी घाट पर हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाने वालों का तांता लगा हुआ है। यह भी वो स्थान है जहां अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और आप देख सकते हैं तमाम इंतजामों के बीच यहाँ आस्था की डुबकी लगाने वालों की लंबी लाइनें हैं, लंबी भीड़ है। आगे तक आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। हर कोई यहाँ 144 साल बाद बने योग में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए ही यहाँ पहुँचा है। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि आस्था की डुबकी लगाने वालों की किस कदर भीड़ है। हर कोई यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से जी। स्नान कर लिया है जी। क्या शुभ नाम है? करीना, अजय। और आपका? मेरा चांदनी। चांदनी जी, यहाँ आपका अखाड़ा भी लगा है या आप वैसे ही घूमने आए हैं? नहीं जी, आए हैं यहाँ पर बस स्नान करने के लिए आए हैं हम लोग। जी हाँ। कितने लोग आए हैं? अरे हमारे पूरा पार्टी के 6 आदमी हैं। और पहली बार कुंभ आए हैं? नहीं, हम हर साल आते हैं। और इस पवित्र कुंभ में जो 144 साल बाद योग बना है उसमें आप स्नान करने आए हैं,
आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अब की बहुत बढ़िया यहाँ का नज़ारा लग रहा है, निक लग रहा है देखने में। यहाँ पर कोई इस प्रॉब्लम नहीं, मतलब देखने में यहाँ का बहुत निक लग रहा है हमको। तो देखिए देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचे हैं और इसी आस्था के साथ पहुँचे हैं कि आस्था के महाकुंभ में एक बार डुबकी जरूर लगाएं। तमाम लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आस्था के इस महापर्व में किस तरीके से हर्षोल्लास का माहौल है। ये देखिए सूर्य को अर्घ दे करके किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। हर कोई अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहा है। जिन रीति रिवाजों को वो मानता है उन रीति रिवाजों के हिसाब से ही पूजा अर्चना कर रहा है ताकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो सके और 144 साल बाद बने इस संयोग का वो लाभ ले सके। बहरहाल यही नज़ारा तमाम घाटों पर है। ये बौरी घाट है, इसके अलावा 15 और घाट हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और हर कोई आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान और डुबकी लगाने की बात हो और रुद्राक्ष की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में रुद्राक्ष हैं। शिवलिंग रुद्राक्ष का बना हुआ है, कमंडल रुद्राक्ष का है और तमाम चीज़ें यहाँ रुद्राक्ष की हैं। यह प्रतीत करता है, दिखाता है, दर्शाता है कि रुद्राक्ष को सभी रूपों में काम लिया जा सकता है। और हरियाणा से आए लोगों ने यह स्टॉल लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी शर्मा है, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से रहने वाला हूँ सर। देखिए हैप्पी जी, बहुत हम भी काफ़ी प्रसन्न हैं इन सब चीज़ों को देख करके। कितने सालों से आप ये चीज़ें लगा रहे हैं? मेरा कम से कम पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है ये 5 मुखी रुद्राक्ष का मेन बनाता हूँ मैं। क्राफ्ट ये सब शिवलिंग, कमंडल, बकेट वगैरह हो गई, गदा हो गई भगवान जी हनुमान जी की, ये सब। विशेष रूप से 5 मुखी हनुमानी का ये जो है आप रुद्राक्ष काम में लेते हैं, कहाँ से लाते हैं? मैं नेपाल से परचेज करता हूँ, सारा एक्सपोर्ट करता हूँ नेपाल से। 5 मुखी रुद्राक्ष लेके आता हूँ मेन। 5 मुखी रुद्राक्ष लाने के बाद इन सब को 5 क्या क्यों है, पेड़ पे 5 मुखी रुद्राक्ष 95% रहता है, तो 95% रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा है 5 मुखी। तो इस पर्पज से मैं सोचा क्यों ना इसका शिवलिंग बकेट बना के घरों में पूजा पाठ के लिए यूज हो, साधु संत कमंडल वगैरह गदा वगैरह यूज करें, इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष का चालू कर दिया बनाना। जिसे हमने हाथ में उठाया है, कितने रुपए का बैठता होगा? ये 500 रुपये का है सर। इसमें 250 प्लस रुद्राक्ष लगे हुए हैं। तो इतना सस्ता रुद्राक्ष मिलता है कि 500 रुपये में ये पूरा मिल जाएगा? हाँ सर, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत है पहाड़ों पे। 5 मुखी रुद्राक्ष का ये मान के चलो आप किसी पेड़ पे 100 हैं तो 95% 5 मुखी ही हैं। तो आप वहाँ पेड़ खरीदते हैं, पेड़ पूरा खरीदते हैं कि यहाँ इसके रुद्राक्ष सारे मुझे चाहिए, फिर वैसे खरीदते हैं थोक में? नहीं, मैं थोक में खरीदता हूँ। मैं रुद्राक्ष का जो फल रहता है वो खरीदता हूँ, फिर इसको सफा करके और फिर इसका ये सब निकल आता है बाहर और फिर इसको बना लेता हूँ। तो रुद्राक्ष के फल में से जो 1 मुखी, 3 मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष निकलते हैं, उनका क्या करते हैं? वो उनको मैं अलग सेल करता हूँ। जैसे 7 मुखी हो गया, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, ये रेयर पीस रहते हैं। कोई 100 में से 2-3 पीस ही ऐसा निकलता है। जैसे 7 मुखी निकल आया, 8 मुखी निकल आया, तो इनको अलग, इनकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। नेपाली रुद्राक्ष रहता है उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रहती है। इंडोनेशिया से जो आता है उसकी कीमत कम रहती है। तो अपने महत्व नेपाली रुद्राक्ष का ज़्यादा है, तो मैं इसी को ज़्यादा महत्व देता हूँ और ज़्यादातर नेपाल का ही यूज़ करता हूँ सब। और ऐसी जो स्टॉल आपने लगा रखी है, ऐसी स्टॉल्स आपने और भी देखी है कहीं कुंभ मेले में? कुंभ मेले में कहीं नहीं है ऐसी स्टॉल, ये खाली अपना यूनिक आइटम है। पूरे मेले में आपको यही मिलेगी। सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो कितने का होगा, ये बताइए? ये शिवलिंग जो है सबसे बड़ा कितने का होगा? ये 5100 रुपये का है। इसके बाद का शिवलिंग? इसके बाद का 2100 रुपये का है। ये छोटे वाली जो बकेट है ये 350 रुपये की है। ये जो कमंडल है? हाँ, ये बड़े वाली है 600 रुपये की है। कमंडल है ये 800 रुपये का है। तो इस हिसाब से अलग अलग है, रुद्राक्ष के साइज के और क्वांटिटी के हिसाब से बनाया। तो देखिए हरियाणा के हैप्पी शर्मा पिछले 3 साल से ये काम कर रहे हैं। रुद्राक्ष के कमंडल भी बना रहे हैं और रुद्राक्ष से शिवलिंग सहित और सामान भी बना रहे हैं। 5 मुखी हनुमान का विशेष रूप से इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हर पेड़ पर 90% 5 मुखी रुद्राक्ष लगता है और नेपाल से सारा माल खरीद के लाते हैं ताकि प्रयागराज कुंभ में इसे बेचा जा सके, लोगों को दिया जा सके और इस रुद्राक्ष की महिमा सबको पता चल सके। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज।
महाकुंभ के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।